औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉर्मेंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉर्मेंसी क्या है। तो टर्म डॉर्मेंसी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अरेस्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स अंडर कंडीशंस अपरेंटली सूटेबल फॉर ग्रोथ। तो डॉर्मेंसी का जो मतलब है वो ये है कि ग्रोथ का रुक जाना और पौधे की डेवलपमेंट का रुक जाना उन कंडीशनों में जब के पौधों के लिए सूटेबल ग्रोथ ना हो, यानी वो कंडीशंस जो पौधे की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती उसमें पौधा जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉर्मेंसी। आमतौर पर जो डॉर्मेंसी है वो सीड में और बड में होती है या फिर टिश्यू ऑफ सीड इटसेल्फ होती है। सच डॉर्मेंसी जो है वो आगे से दो टाइप्स की होती है। एक वो जो कि सीड के अंदर इंटरनल टिश्यू की वजह से अंदर कोई केमिकल्स या कोई ऐसी चीज़ होने की वजह से होती है या इंटरनल कंडीशंस की वजह से होती है, उसको कहते हैं इनेट डॉर्मेंसी। और अगर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो, जैसे कि मॉइस्चर का ना होना, टेम्परेचर सूटेबल ना होना, तो इस टाइप की डॉर्मेंसी को इम्पोज्ड डॉर्मेंसी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है डॉर्मेंसी की? वो ये है कि ये पौधों को इस काबिल करती है कि ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को पास आउट कर लें और प्लांट्स को सर्वाइवल का मौका मिल जाए। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर सीड उग जाएंगे तो वो पौधे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पौधे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि टेम्परेट जोन में जहाँ टेम्परेचर जो है वो विंटर में वो बहुत नीचे चला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से, उस वक्त मोस्ट प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो वेजिटेटिव और फ्लोरिंग स्टेट में हों। तो इस वक्त पौधों के जो बीज हैं, सीड्स हैं और बर्ड्स हैं वो डॉर्मेंट हो जाती हैं और अगले फेवरेबल सीज़न तक इस डॉर्मेंट हालत में अपना टाइम गुजार लेती हैं। उसके बाद डॉर्मेंसी स्टार्ट कब होती है? डॉर्मेंसी जो है वो विंटर के विंटर कोल्ड के स्टार्ट होने पर शुरू होती है और ये पौधे को अलाउ करती है कि वो विंटर को लिटिल और नो डैमेज के साथ पास आउट करे। मॉइस्चर जो है वो प्री कंडीशन है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड सीड ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिड जोन जो कि लेस रेनफॉल होती है रिमेन डॉर्मेंट रहते हैं जब तक के सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होती। ग्वाले और डेजर्ट श्रब सीड जो हैं वो कवर्ड होते हैं विद जफ हस्क छिलके से, जिसके अंदर जो है एक जर्मिनेशन इनहिबिटर होता है जो कि सीड्स को डॉर्मेंट स्टेट में रखता है। जब स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होती है तो ये इनहिबिटर जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और सीड जो हैं वो उगना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो पौधे जिनको उन इलाकों में होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, तो फिर पानी की कमी के सीज़न को पास आउट करने के लिए वो डॉर्मेंट रहते हैं। जब उन्हें सफिशेंट वाटर मिलता है तो वो उगना शुरू कर देते हैं। In seeds, dormant condition is a provision for dispersal afforded by various modifications of seed covering. Dispersal takes place while the embryo is quiescent and growth is inhibited. When the dormancy is overcome, thus continuity of species is achieved. तो डॉर्मेंट कंडीशन जो हैं उस दौरान सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं और इस तरह से उनका डिस्पर्सल होता है और ज़्यादा दूर दूर तक उनका फैलाव मुमकिन हो जाता है। उसके बाद है कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है। सीड ऑफ मोस्ट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं प्रॉम्प्टली इफ़ दीज आर प्रोवाइडेड विद कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, जैसे कि सफिशेंट मॉइस्चर है, एयर है, सूटेबल टेम्परेचर है और सम केसेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट एंड डार्क पीरियड्स। लेकिन न्यूमरस जो हैं पौधे वो फ़ौरन से जर्मिनेट नहीं करते अगरचे के तमाम कंडीशन जो हैं वो फेवरेबल हों, तो उनकी जर्मिनेशन जो है वो कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए डिले होती है। ऐसे पौधे जो हैं वो डॉर्मेंट कंडीशन कहलाते हैं और ये कंडीशन के इनके सीड्स की ये कंडीशन जो है वो सीड डॉर्मेंसी कहलाती है। डॉर्मेंट कंडीशन में ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो जो है वो रुकी रहती है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आता।
कुछ जो हैं इसमें एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। मोस्ट केसेस में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं वो सीड डोरमेंसी पैदा करते हैं। ये सीड लिविंग तो रहते हैं लेकिन जर्मिनेट नहीं होते जब तक कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो पौधे की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती। अब हम देखते हैं कि सीड डोरमेंसी की काजेज़ क्या होती हैं। तो सीड डोरमेंसी की जो काजेज़ हैं उसमें से सबसे पहली काज जो है वो है ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो उगने से रुक जाता है। पहला होता है कि एम्ब्रियो अभी इमेच्योर नहीं हुआ, तो डोरमेंसी ड्यू टू इमेच्योर एम्ब्रियो। फेलियर ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट में बी ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है कि सीड तो डेवलप हो जाता है लेकिन उसका एम्ब्रियो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होता और वो अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है कुछ अरसे के लिए, जिसको डोरमेंट पीरियड कहते हैं। और ये सीड जो हैं उस वक्त तक जो है वो जर्मिनेट नहीं करते जब तक कि एम्ब्रियो दोबारा से अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं कर लेते। ऐसे सीड्स के एग्जाम्पल जो हैं फ्रेक्सिनस है, रेनकुलस है और सम मेंबर ऑफ ऑर्चिडेसी फैमिली जो हैं, इनके सीड्स जो हैं उनके एम्ब्रियो जब तक मुकम्मल डेवलप नहीं होता तब तक वो जर्मिनेट नहीं करते। दूसरी जो काज है वो है आफ्टर राइपनिंग। इसमें क्या होता है कि सीड ऑफ रोजेसियस प्लांट्स जैसे कि एप्पल, पियर, चेरी, ब्लैकबेरी जो कि रोज़ फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कोनीफर्स जो हैं उनके एम्ब्रियो जो हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करते जब तक कि तमाम कंडीशन जो हैं जर्मिनेशन के लिए वो उनको अवेलेबल ना हो। इन दीज में एम्ब्रियो जो हैं वो कुछ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट उन्हें चाहिए होता है जिसमें चेंजेस अक्कर होती हैं विद इन द सीड्स दैट रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंसी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड आफ्टर राइपनिंग। इसमें जो है वो सीड कोट का डेवलप होना और मुख्तलिफ कंडीशंस शामिल हैं। नेक्स्ट है डोरमेंसी ड्यू टू सीड कोट्स। पहली थी एम्ब्रियो की वजह से और दूसरी जो है वो सीड कोट की वजह से। सीड कोट जो है वो सख्त छिलका होता है जो सीड के बाहर होता है और वो उसके बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है जो कि इंटेगुमेंट से डिराइव होती हैं। इसके साथ साथ कुछ सीड्स के अंदर एडिशनल सीड कोट लेयर्स होती हैं जो कि एंडोस्पर्म से बनती हैं। ये जो सीड कोट सेल्स हैं इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हेमीसेलुलोसिस होते हैं, फैट्स, वैक्सीज और प्रोटीन होती हैं। ड्यूरिंग सीड राइपनिंग ये जो केमिकल्स हैं ये वाटर ख़त्म कर देते हैं अपने अंदर से और सख्त प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं एम्ब्रियो के इर्द गिर्द। ये जो सीड कोट्स हैं ये सख्त होने की वजह से एम्ब्रियो की जर्मिनेशन में रुकावट डालते हैं और डोरमेंसी पैदा करते हैं। इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं जो इनमें रुकावट डालते हैं एम्ब्रियो की जर्मिनेशन में, सबसे पहली होती है वाटर इम्परमिएबिलिटी। हार्ड सीड कोट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, इस तरह से जर्मिनेशन नहीं हो सकती। जब सीड कोट्स को जो है ब्रेक किया जाता है तो फिर उसके अंदर वाटर दाखिल होता है और फिर वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। तो ऐसे सीड कोट जो हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आमतौर पर पाए जाते हैं। दूसरा जो काज है सीड कोट की वजह से वो होता है गैस परमिएबिलिटी, यानी उसमें से गैस जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा सकती। तो बहुत सारे सीड्स जो हैं वो परमिएबल होते हैं वाटर के लिए और कुछ जो हैं वो गैस के लिए इम्परमिएबल होते हैं, जिसमें से डिज़ोल्व गैसेस जो हैं ख़ास तौर पर ऑक्सीजन जो है वो जर्मिनेशन के लिए चाहिए होती है लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं होती। इसके बाद जो एक और है प्रॉब्लम वो है कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर जो कि उसकी जर्मिनेशन को रोकते हैं, जैसे कि मेलिलोटस एल्बा है, स्वीट क्लोवर, ट्राइगोनेलिया अरेबिका वगैरह। उसमें एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है जो कि स्ट्रोफिलोर कहलाता है, जो कि माइक्रोपाइल को ब्लॉक कर देता है। माइक्रोपाइल जो है वो सीड के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है जिसके ज़रिए
जो है पानी सीड कोड के अंदर दाखिल होता है। तो अगर उसके आगे एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो वो जो है पानी इसमें से अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये सीड्स जो हैं वो अनएबल हो जाते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने को और ऑक्सीजन को, नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, और डॉर्मेंट रहते हैं जब तक कि वो प्लग अलग नहीं होता। उसके बाद है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। कुछ पौधों के अंदर जैसे कि अमारंथस है, रिट्रोफ्लेक्सिस, पिगवीड, उनके अंदर सीड कोड जो है वो परमिएबल होता है वाटर ऑक्सीजन के, लेकिन जो है मैकेनिकल रेजिस्टेंस पैदा करता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है उसको ब्रेक करके बाहर नहीं निकल सकता और सीड रिमेन डॉर्मेंट कहता है। रीसेंट वर्क जो है उसने इंडिकेट किया है कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड कोड जो है वो प्राइमरी फैक्टर है इन कंट्रीब्यूटिंग टू सीड डॉर्मेंसी। अब हम देखते हैं कि डॉर्मेंसी जो है वो केमिकल इनहिबिटर्स की वजह से कैसे होती है। बहुत सारे नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स जो हैं वो जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं और सीड डॉर्मेंसी पैदा करते हैं। ये कंपाउंड्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल या लाजमी प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस, उनको ब्लॉक कर देते हैं। केमिकल इनहिबिटर्स में ऑर्गेनिक एसिड्स, अनसैचुरेटेड लेक्टोन्स, स्पेशली क्यूमेंस, पैरास्कॉर्बिक एसिड और प्रोटोनिमोनिन, एल्डिहाइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, अल्कलॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स शामिल हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और वाइड स्प्रेड जो है वो पोटेंट इनहिबिटर जो है वो एब्सिसिक एसिड या ABA है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डॉर्मेंसी कैसे होती है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स स्पेशली लाइट और टेम्परेचर जो है वो सीड जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करते हैं और डॉर्मेंसी पैदा करते हैं। तो सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट। इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑन सीड जर्मिनेशन जो है वो क्वाइट डाइवर्स है और सीड्स जो हैं वो लाइट को वेरियसली रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ सीड्स जो हैं उनकी जर्मिनेशन के लिए लाइट का होना ज़रूरी होता है और वो लाइट को एक्सपोज किए बगैर अगर सो कर दिए जाएँ तो वो जर्मिनेट नहीं करते। लेकिन कुछ में जो है लाइट का होना जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता और ये उस वक्त ग्रो करते हैं जब ये डार्क में ग्रो सो किए जाएं। और स्टिल अदर्स जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी होता है कि लाइट और डार्क पीरियड को अल्टरनेटिंगली एक्सपोज किया जाए। सीड्स जिनको लाइट ज़रूरी होती है जर्मिनेशन के लिए उनको फोटोडॉर्मेंट्स कहा जाता है। इसी तरह से इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। मैनी सीड्स ख़ास तौर पे रोजेशियस स्पीशीज़ जैसे कि पीच, प्लम, चेरी, रोज़ फैमिली से जो बिलोंग करते हैं और कुछ डिसिडुअस प्लांट्स को जो बिलोंग करते हैं, डिसिडुअस प्लांट्स जो अपने पत्ते आटम में गिरा देते हैं। और पॉलीगोनम स्पीशीज़ जो हैं वो उस वक्त तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक कि वो लो टेम्परेचर को मॉइस्ट कंडीशन में एक्सपोज ना किए जाए। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर वीक्स टू मंथ्स, कई महीनों और कई सालों, कई हफ्तों के लिए उन्हें ऑक्सीजन की मौजूदगी में लो टेम्परेचर और वाटर को एक्सपोज करना पड़ता है। मॉइस्ट जो सीड्स हैं वो हाई टेम्परेचर को बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत सारे सीड्स जो हैं वो बेस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं जब उन्हें डेली अल्टरनेट हाई और लो टेम्परेचर दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला जो है वो स्कैरिफिकेशन है। स्कैरिफिकेशन का मतलब है कि सीड कोट जो कि जर्मिनेशन में रुकावट पैदा कर रहा है उसके अंदर सुराख पैदा किए जाएं जिसे स्कैरिफिकेशन कहते हैं। व्हेन सीड जर्मिनेशन इज़ इनहिबिटेड बाय मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड कोट और इम्परमिबिलिटी ऑफ कोट टू वाटर और ऑक्सीजन, डॉर्मेंसी जो है वो उस वक्त ब्रेक की जाती है स्कैरिफिकेशन से। सीड कोट्स आर स्कैरिफाइड और क्रैक्ड इधर मैकेनिकली, केमिकली और बाय द फायर। 3 तरह से उन्हें हम स्कैरिफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं। पहला है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय अब्रेशन, that is by shaking the seeds with some abrasive material, abrasive रगड़ने वाला,
जैसे कि सैंड और सैंड पेपर, और बाय सीड कोट को नाइफ से निक करने से या छीलने से। इसी तरह से जो है कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सीड कोट को सुराख कर देती हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को इम्बाइब करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, गैसेस को अब्जॉर्ब करते हैं और मैकेनिकल रेजिस्टेंस नहीं पैदा करते और आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। इन नेचर में क्या होता है, अब्रेशन में भी बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुराख करते हैं सीड्स के अंदर, या फिर पैसेज ऑफ सीड्स जो हैं वो थ्रू द ट्रैक्ट ऑफ अ बर्ड और एनिमल और बर्ड्स जब उनको खा लेते हैं तो वहाँ उस दौरान डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। एक्सपोजर टू अल्टरनेटिंग टेम्परेचर और मूवमेंट बाय वाटर अक्रॉस सैंड और रॉक्स। दूसरी है केमिकल स्कैरिफिकेशन। ये जो है ये लेबॉर्ट्री में की जाती है या एग्रीकल्चरल में जहाँ पर ज़रूरत हो। अल्कोहल और दूसरे फैट सॉल्वेंट्स जो हैं वो उसके अंदर उनको भिगोया जाता है, जो कि वैक्सी मटेरियल को डिज़ोल्व कर लेते हैं, जो कि वाटर की एंट्री को रोक रहे होते हैं। या फिर कंसनट्रेटेड एसिड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं सीड्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए। Seeds of cotton and many tropical tree legumes are soaked for a few minutes to an hour in concentrated sulfuric acid to soften the hard seed coats to make these permeable to water and gases। ठीक है, कॉटन के और लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो बीज हैं उनको 1 घंटे तक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भिगोया जाता है ताकि सीड कोट जो है वो नरम हो जाए और उनमें से पानी और ऑक्सीजन आसानी से गुजर सके। कुछ केसेस में सीड्स को जो है बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। नेचर में एंजाइम्स जो हैं वो सेक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स के, और वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो भी केमिकल स्कैरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया का जो बीज है वो उसके ऊपर एक फंगस जो है वो ग्रो करती है सीड कोट के ऊपर और उनको स्कैरिफाई करती है ताकि ये जो है उग सकें और जर्मिनेट हो सकें। ठीक है, एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया एक फंगस है जो कि सीड कोट्स के ऊपर ग्रो करती है, उन्हें स्कैरिफाई करती है। इसके बाद फायर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन सीड्स कोट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अल्बीजिया स्पीशीज़ में फायर जो है वो स्कैरिफिकेशन करता है। नेक्स्ट है इम्पेक्शन। कुछ स्पीशीज़ में वाटर ऑक्सीजन जो है वो अनएबल होते हैं, सीड्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उनके आगे जो है वो एक ख़ास किस्म का प्लग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्राइफोलर कहते हैं, और ये जो है ये माइक्रोपाइल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और पानी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो उसके लिए विगोरस शेकिंग की जाती है इन सीड्स को, जिसकी वजह से ये प्लग डिसलॉग हो जाता है और जर्मिनेशन हो सकती है। तो ये ट्रीटमेंट जो है विगोरस शेकिंग की, इसको इन्फेक्शन कहते हैं, और ये होती है मेलिलोटस अल्बा में, ट्राइकोनीला अरेबिका में और कैरोटिलेरिया इजिप्टिका वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम वो है प्री चिलिंग और स्ट्रैटिफिकेशन। कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे कि रोजेसिया स्पीशीज़ हैं, पीच, प्लम, चेरी, कोनिफर्स, पाइन्स स्पीशीज़ और हर्बेशियस स्पीशीज़ जैसे कि पोलिगोनियम जो है वो उस वक्त तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक कि उनको लो टेम्परेचर मॉइस्ट कंडीशन में प्रोवाइड ना किया जाए कई हफ्तों या कई महीनों के लिए। ये इनके बीज जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ख़ज़ां में तो ये जो है इनके ऊपर पत्ते आ जाते हैं, डेब्रिस आ जाता है और सर्दियों में ऊपर स्नो आ जाती है। तो ये जो लेयर्स हैं सॉइल की, डेब्रिस की और स्नो की, इनका सीड्स के ऊपर इकट्ठा हो जाना जो है ये प्रोसेस जो है ये स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो आर्टिफिशियल भी की जाती है। इन सीड्स को विंटर में फ्लैट्स में रखा जाता है जिसके अंदर मॉइस्ट सैंड और पीट डाला जाता है। क्योंकि सीड्स जो हैं वो कूल्ड होते हैं किए जाते हैं इन फ्लैट्स में उगने से पहले,
तो इसके लिए एक पॉपुलर जो है वो नई टर्म यूज़ की जाती है जिसे प्री चिलिंग कहा जाता है। कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं इन सीड्स में होती हैं प्री चिलिंग के दौरान। मोस्ट सीड्स जो हैं जो कि रिक्वायर करते हैं कोल्ड एंड वो फैट्स और प्रोटीन में से भरे होते हैं और उनमें स्टार्च की कमी होती है। कोल्ड ट्रीटमेंट के दौरान फैट्स और प्रोटीन जो हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं और शुगर्स में चेंज हो जाती हैं और शुगर इन सीड्स में कम्युलेट होना शुरू हो जाती हैं। ये शुगर्स जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अकॉर्डिंग टू कहन 1977 सर्टन जर्मिनेशन इनहिबिटर्स जो हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं और ग्रोथ प्रोमोटर सच एज जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनन जो हैं वो भी प्री चिलिंग के दौरान इसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिसके नतीजे में पौधे उगना शुरू हो जाते हैं।